किसानों की जय पर बात करेंगे। आज लोगों के मन में यही प्रश्न है कि संसद से कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन अब आगे क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आपने कई तरह की खबरें सुनी होंगी, मेडिकल विशेषज्ञों की राय के बारे में पढ़ा होगा। यानी एक बार फिर लोगों के मन में सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। क्या एक बार फिर लॉकडाउन की नौबत आ सकती है? क्या आपके लिए नया वेरिएंट बुरी खबर है? तमाम आशंकाओं के बीच आज हम दो मुद्दों के बारे में आपको जरूरी जानकारी देंगे। किसान आंदोलन का अब क्या होगा, क्या कोरोना से आपको डरने की जरूरत है या सिर्फ सतर्क रहने की, आपको विस्तृत जानकारी देंगे। आज इस वक्त तक करीब 123 करोड़ कोरोना वैक्सीन लग चुकी है देश में। वही वैक्सीन जिसे कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच है। जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, आज दोनों तरह के लोगों के लिए एक्सपर्ट्स की राय क्या है ये बताएंगे। आज ये भी समझने का दिन है कि कोरोना के नए अवतार यानी ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए भारत, इंडिया कितना तैयार है। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। सावधान, होशियार, खबरदार। नॉर्मल लाइफ जिसे हम कहते हैं वैसे ही अपना रहे, तब मास्क पहनना जरूरी है और डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। जो भी सेकंड वैक्सीन के लिए ड्यू हो, उन्होंने जल्द से जल्द जाके अपना दूसरा वैक्सीन लेना जरूरी है। कोरोना अभी गया नहीं, नई मुसीबत आन खड़ी। क्वारंटीन होगा, उसके बाद दोबारा चेक किया जाएगा। तो इस तरह से जो प्रोटोकॉल है वो पूरा फॉलो किया जा रहा है। कोरोना गया नहीं है, जितना हम जो प्राइमरी प्रिकॉशन है उनको जरूर। क्या ढिलाई से कमजोर पड़ेगी लड़ाई? मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी करके हम सैनिटाइजर होना, मास्क लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग में रहेंगे। नए वेरिएंट पर कितना कारगर है वैक्सीन कवच? अब की बार कितने तैयार? हमारे उत्तर प्रदेश में भी जो बाहर के ट्रैवलर्स आएंगे उनका 14 दिन उनका RT-PCR टेस्ट करना अनिवार्य है। उनको 7 डेज क्वारंटीन में रखने के लिए हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया है और उसके बाद उनका चेकअप भी होते रहेगा कहीं से और उनका पूरा ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाला जाएगा। ओमिक्रॉन के बारे में जो नया वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, वो जरा आपको बताते हैं और वो आशंकाएं जो आपके मन में है ये सब हम आपको बताएंगे। अभी सवाल यही है कि ये जो नया खतरा है उसमें वाकई कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन, ये पहला सवाल बन गया। नए वायरस पर टीका प्रभावी होगा क्या? जो वैक्सीन हमने ली फाइजर को लेकर सवाल शुरू हुए, लेकिन हमने देश में कोविशील्ड कोवैक्सीन लिया है, क्या वो सही रहेगा? मास्क से क्या ये वेरिएंट हम अपने आप को मास्क के जरिए बचा पाएंगे? नए वेरिएंट के लक्षण क्या अलग है पहले वाले वेरिएंट से? चाहे बीटा रहा हो चाहे डेल्टा रहा हो, क्या उससे ओमिक्रॉन के लक्षण अलग होंगे? बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए या फिर अभी रुकने की जरूरत है? आशंकाएं लोगों के मन में कितने बार, अब की बार कितने तैयार हैं हम? देश में किस तरह की तैयारी है? सबने दूसरी लहर की मार झेली है, लोगों के मन में सवाल आते हैं। अब लेकिन हम आपको दिखाते हैं ओमिक्रॉन वायरस की तस्वीर आ गई है और इस तस्वीर को लेकर जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं विश्व भर में वो सब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संक्रमण का खतरा इससे बढ़ सकता है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें और ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो नए खतरे की आशंका इस पर नया दृष्टि क्या है। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इस तस्वीर को देखिए। आपको ये किसी नक्शे जैसा दिखेगा, लेकिन ये किसी मुल्क का नक्शा नहीं बल्कि कोरोना के नए वेरिएंट
ओमिक्रॉन की तस्वीर है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की ये पहली तस्वीरें दुनिया के सामने आई है। पहले के कोरोना वेरिएंट से ओमिक्रॉन का रूप बहुत बदला हुआ है। इस तस्वीर को रोम के बेबी जीसस पीडियाट्रिक हॉस्पिटल ने जारी किया है। दावा यही है कि कोरोना का नया स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन से काफी अलग है। ये पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा म्यूटेट करने वाला नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक ओमिक्रॉन को लेकर बहुत ज्यादा प्रामाणिक जानकारी नहीं आई है। तस्वीर में दिख रहे लाल घेरे ये दिखाते हैं वहां पर काफी ज्यादा बदलाव आया है। ग्रे एरिया वो है जहां वायरस उसी रूप में मौजूद है। शोधकर्ताओं के मुताबिक अभी रिसर्च प्रारंभिक चरण में है। शोध का कार्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन वायरस न्यूट्रल है, कम खतरनाक है या ज्यादा घातक है। यानी अभी ओमिक्रॉन को लेकर कोई बड़ा दावा किया जाना जल्दबाजी होगा। वैसे 26 नवंबर को कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम देते हुए इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया गया था। नए वेरिएंट को समझने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक ओमिक्रॉन के खतरे को जांच की कसौटी पर रखकर देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि WHO ने कहा है कि अभी साफ नहीं है कि ओमिक्रॉन कितना घातक होगा, लेकिन कोरोना का कहर देखते हुए दुनिया को पहले से ज्यादा सतर्क और सावधान रहने को कहा गया है। Omicron's very emergence is another reminder that also many of us might think we're done with COVID-19. It's not done with us. We're living through a cycle of panic and neglect. Hard-won gains could vanish in an instant. Our most immediate task, therefore, is to end this pandemic. We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections, or more risk of evading vaccines. Scientists at WHO and around the world are working urgently to answer these questions. We shouldn't need another wake-up call. We should all be wide awake to the threat of this virus. पहले चरण में दुनिया भर में ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए यात्रा पाबंदियों को सख्त किया जा रहा है। कई मुल्कों ने ओमिक्रॉन का मामला आने के बाद अफ्रीकी देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया है, तो कुछ मुल्क इस दिशा में आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठाने वाले हैं। आज तक ब्यूरो 2020 से लेकर अब तक कोरोना को लेकर जो समझ मेडिकल साइंस की दुनिया में बनी है वो यही है कि सावधानी एक बड़ा हथियार है और ढिलाई कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी कोरोना का हमला कितना खतरनाक होगा, ये महामारी से हमारी लड़ाई की तैयारी और हमारी सतर्कता तय करती है। हम आगे बढ़े उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर देश से क्या अपील। कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी सचेत किया, देश को सतर्क रहने की बात कही है। दूसरी तरफ
अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन में 123 करोड़ वैक्सीन डोजेस अब देश में हो गए। बहरहाल अब जरा बात करते हैं ओमिक्रॉन को लेकर। बहुत सारी आशंकाएं इस वजह से भी फैली हैं क्योंकि लोग अभी जानते नहीं संक्रमण का खतरा कितना सीरियस हो सकता है, किस तेजी से ये फैलेगा ये तो सबको पता है, लेकिन कितना गंभीर रूप से आप और हम बीमार हो सकते हैं इसके होने के बाद ये पता नहीं है। तो हम आपको बताते हैं WHO की तरफ से अभी तक क्या कुछ किया गया है, कहा गया है। पिछली बार डेल्टा को डिक्लेयर करने में, वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक स्ट्रेन डिक्लेयर करने में बहुत लंबा वक्त लिया था WHO ने। इस बार 72 घंटे के अंदर ही उन्होंने वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसे घोषित कर दिया। ये भी कहा है कि टीकाकरण जिनका हो चुका है या जिनको बीमारी कोविड की पहले हो चुकी है वो इससे इम्यून नहीं है, यानी टीकाकरण 100% कवच नहीं है। ये दूसरी बड़ी बात WHO की तरफ से कही गई है। बड़े खतरे हैं नए वेरिएंट में और जिस तेजी से फैलने की आशंका है उसको लेकर बार बार कहा जा रहा है। शुरुआती संकेत ओमिक्रॉन को हल्के में लेने का नहीं है। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन को लेकर जोखिम ज्यादा है। वो बार बार कह रहे हैं कि इसमें डेंजर ज्यादा है क्योंकि अभी जानकारी बहुत कम है और डेल्टा का कैसे उसकी कहर थी आपने देखा हिंदुस्तान में, कई अलग अलग देशों में। उसके बाद इन सब के मद्देनजर अब सवाल यही है कि जो दुनिया भर में फैलने की आशंका है इसके संक्रमण रेट की वजह से बहुत तेजी से फैलता है। अगर अन्य बीटा या डेल्टा ऐसे उनका ग्राफ जाता था तो ये रॉकेट की तरह ऊपर की तरफ जाता है। इस संक्रमण रेट बहुत